तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? आवाज़ आ रही है? आ रही है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे समास, और काफ़ी अच्छे आपके क्वेश्चन होंगे जो आपकी पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना? क्लियर है? कैसे आप सभी लोग सभी लोग कमेंट करेंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि समास का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है इनमें से क्या होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना? जो समास होता है ये दो या अधिक पद मिलकर एक पद बन जाता है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे यथा रुचि में कौन सा समास है। चलिए क्वेश्चन बताना है, यथा रुचि में जो समास है इनमें से कौन हो जाएगा। आप कहेंगे सर यथा रुचि को तोड़ने में यथा शब्द इसमें निकलेगा क्या। यथा शब्द निकलेगा आपका क्या, अव्यय निकलेगा। रुचि शब्द इसका मूल निकलेगा। तो जब भी किसी समास में पहला पद प्रधान हो या अव्यय होता है, वो होता है कौन सा समास है। सभी का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बोलेंगे यथा रुचि मतलब बोलेंगे रुचि के अनुसार। क्या बोलेंगे? रुचि के अनुसार। तो आपका आंसर हो गया आपका ए नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यथा समय में कौन सा समास है। यथा समय में कौन सा समास है। आप कहेंगे सर इसे तोड़ने पर प्राप्त होगा क्या, समय के अनुसार। क्या? समय के अनुसार। और इसमें भी देखिए पहला पद क्या है, प्रधान है, और जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। मतलब ऑप्शन यहाँ पर अव्ययी भाव समास जो भी लिखा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी नंबर है, अव्ययी भाव समास आपका हो गया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह किस प्रकार का समास है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना? और किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत कमेंट करिएगा, है ना। जैसे ही क्वेश्चन आए अगर आपको समझ में नहीं आता तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हर रोज में समास क्या है। हर रोज में समास क्या है। तो भैया हर रोज मतलब ये हो गया कि इसको तोड़ने पर क्या मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो भैया इसका प्रथम पद क्या है, अनिवार्य है, अर्थात अव्यय है और प्रधान है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, जो कि आंसर भी आपको लिखा हुआ है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भरपेट में समास क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है। आपसे कह रहा है भरपेट में समास क्या है। भरपेट में समास यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए तो पहला पद आपका प्रधान है। कैसे? हमने कहा आधा पेट, हमने कहा आधा पेट, हमने कहा खाली पेट। क्या बोला? खाली पेट बोला। तो यहाँ पर देखो पेट तो अपनी जगह बना है, परिवर्तन हो रहा है स्टार्टिंग में आधा पेट खाली पेट, तो इसका मतलब पहला ही पद प्रधान हो रहा है। जब पहला पद प्रधान होता है वो आपका बे होता है, तो ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यथा स्थान में कौन सा समास है। यथा स्थान में कौन सा समास है। और सभी क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि आपके पूछे जा चुके हैं, है ना। हम आपको वो लेवल लेके चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो यथा स्थान में आपका आंसर 7 में लगभग लगभग सभी का आ गया है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यथा स्थान मतलब होता है स्थान के अनुसार। क्या हो जाएगा? स्थान के अनुसार। मतलब यहाँ पर भी क्या है, अव्यय है। क्या है? अव्यय। यहाँ पर यथा अव्यय है, अर्थात अव्यय भाव समास आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे आजीवन में समास क्या है। आजीवन में समास कौन सा है। अब इसमें कहेंगे जीवन, तो इसका मतलब आ शब्द जो आपका आ गया ये क्या हो गया, अव्यय हो गया, और अव्यय ही क्या हो गया, प्रधान हो गया। तो आप कहेंगे आजीवन मतलब हो गया जीवन भर। क्या हो गया? जीवन भर, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए ये भी आंसर हो जाएगा, सी नंबर है, अव्ययी भाव समास आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। आजीवन तो आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है आजीवन, ये भी आपका वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यथासंभव में, तो आप कहेंगे यथासंभव वही आपका शब्द हो गया, मतलब आपका आंसर डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है, यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया यथाशक्ति में। यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अव्ययी भाव समास, यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया यथाशक्ति। यथाशक्ति में क्या है, तो आप कहेंगे सर अव्ययी भाव समास आपका है। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है 14 नंबर में। क्या कह रहा है कि जिस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता हो उसे क्या कहते हैं। चलिए वो क्वेश्चन रिपीट इसलिए हुए हैं क्योंकि आपके जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें जैसे 4 शिफ्ट हैं, 5 शिफ्ट है, काफी दिन तक पेपर हुआ था, 1 महीना, तो उसमें क्वेश्चन वही वही घूम घूम के आ रहे थे, इसलिए क्वेश्चन भी आपके रिपीट हुए थे। यहाँ पर देखो दिया गया है किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है।
दोस्तों यहाँ पर 14 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा आपका, यहाँ पर देखा जाए तो क्रिया विशेषण का जो कार्य करेगा कौन करेगा। चलिए अव्ययी भाव समास का समस्त पद या सामसिक पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। देखो यहाँ पर क्रिया विशेषण का काम करता है, इसका मतलब ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इसको नोट करिएगा अच्छी तरीके से। जैसे हमने अभी बताया था, क्या आपको बताया था, यथा विधि, हमने बताया यथा विधि। अब आप कहेंगे सर जी यथा विधि में कहाँ क्रिया है, तो हमने कहा इसको तोड़ने पर आएगा विधि के अनुसार। क्या रहेगा, विधि के अनुसार आएगा। जैसे आपका बेखबर दिया गया है ना, जैसे बेखबर आपका हो गया बिना खबर के, तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका आ गया है, कह रहा है क्या, कह रहा है प्रतिक्षण में समास क्या है। प्रतिक्षण में समास क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर प्रति जो आपका क्या है उपसर्ग है, अर्थात यही प्रत्यय, यही आपका उपसर्ग है, तो आपका इसका भी आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, प्रतिदिन में समास कौन सा है, आप कहेंगे सर इसमें भी क्या है उपसर्ग है, तो इसमें भी आंसर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। कह रहा है जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो, इसका मतलब अब आपसे पूछा गया दूसरा पद है ना, दूसरा पद प्रधान हो रहा है, तो ये होता है कौन, आपका तत्पुरुष समास होता है। याद रखिएगा कि जिसका पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो जाए तो ये आपका होता है तत्पुरुष समास हो जाता है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समास विग्रह और उसके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान आपको पूर्ति करना है। कह रहा है देशभक्ति का समास विग्रह करना है। अब आप कहेंगे सर देशभक्ति का समास विग्रह करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, कहेंगे देश के लिए भक्ति, क्या बनेगा, देश के लिए भक्ति बनेगा। और के लिए शब्द होता है संप्रदान में, के लिए होता है संप्रदान में, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, देश के लिए भक्ति और संप्रदान, मतलब ऑप्शन आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। याद रखिएगा देश के लिए होता है और के लिए है तो आपका संप्रदान होता है, संप्रदान को के लिए। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है विग्रह की दृष्टि से किस विकल्पों में, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका अनुचित दिया गया है। यहाँ पर जो विग्रह किए गए हैं इनमें से ऐसा भी कौन ये शब्द है ना जो अनुचित रूप से आपका दिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। वीडियो को भैया लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ रहे हैं पहली बार वो लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करा दी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और जवाब भी यहाँ पर लगभग आ चुका है। याद रखिए यहाँ पर कह रहा है अनुचित आपसे दिया है वन में वास, है ना, क्या दिया है वन में वास, ये आपका हो जाएगा सही है। जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, फिर दिया है देश पर निकाला। हमने कहा देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है, देश से निकाला होता है, तब हो जाता है अपादान तत्पुरुष समास। क्या हो जाता है, अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। क्लियर हो गया ना। वेलकम भैया, वेलकम है, जितने भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सभी का वेलकम है, और हमारे पुराने स्टूडेंट का डबल वेलकम है ना, क्योंकि वही है जो यहाँ पर देखा जाए स्टार्टिंग से जुड़े हैं। अब आप लोग नए आए हैं, आप भी बच्चों को लेंगे, आपका भी डबल वेलकम है ना, सभी का वेलकम। देखो मतदाता में कौन सा समास है, मतदाता में समास, हमने कहा कि मतदाता का समास क्या हो जाएगा, मत को देने वाला, क्या बोलेंगे, मत को देने वाला, मत को देने वाला। और जब मत को देने वाला हो जाएगा, जब देने की बात आ गई है तो ये भी होगा तत्पुरुष समास में, किसमें, आपकी तत्पुरुष समास में होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है, प्रेम सागर में कौन सा समास है, प्रेम सागर, चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। प्रेम सागर में आपका होगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो तत्पुरुष समास ये भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि भैया अंतिम पद इसमें से क्या है आपका प्रधान है, प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष में आएगा। यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है, हाँ बिल्कुल सही है, प्रेम के सागर। अगला क्वेश्चन दिया गया है मातृहंता में कौन सा समास है, मातृहंता शब्द में कौन सा समास है। आप कहेंगे मातृहंता मतलब होता है माता की हत्या, क्या होता है, माता की हत्या, माता की हत्या। अब यहाँ पर जब माता की हत्या आ रहा है तो आप कहेंगे सर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर वो भी संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर माता का की के होता है संबंध तत्पुरुष समास में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि जब
तो विभक्तियां आपकी सिर्फ 6 ही प्रयोग होती हैं। कितनी? 6 विभक्तियां ही प्रयोग होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीति निपुण में कौन सा समास है? नीति निपुण में जो समास है इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 23 नंबर में तो आप कहेंगे सर नीति में निपुण, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो नीति में निपुण है, और जब नीति में निपुण है इसका मतलब ये है नीति में, अधिकरण में, अधिकरण तत्पुरुष समास, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ये है अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखा जाए तो भैया आप समास में देखा जाए तो ये आपके होते हैं। देखिए तत्पुरुष समास में यहाँ पर देखिए आपका कर्म तत्पुरुष, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, करण तत्पुरुष, है ना, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और यहाँ पर आपका है अधिकरण तत्पुरुष, है ना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट मत लीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। देखो क्वेश्चन दिया गया है आपका 24 नंबर में, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र इनमें से कौन सा समास है? देख सकते हैं कि भैया हमने आपके क्वेश्चन यूपीएसआई लेवल के हैं, है ना। हमने कहा था कि जो भी आने वाला समय होता है ना, जैसे आपने तैयारी किया यूपीएसआई की, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड आता है। पिछली बार यूपीएसआई में इस प्रकार के क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन आपके यूपीपी में रखे जाएंगे, यूपीपी में रखे जाएंगे। ये नियम बना हुआ है। आप फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिए हों या जेल वार्डन का दिए हों तो आपने देखा है कि यूपीएसआई 2017 के पूरे क्वेश्चन छाप दिए गए थे, क्योंकि पुलिस रिलेटेड आपके वही थे। इसलिए हम आपको वो लेवल लेके चल रहे हैं कि पूरे छपे हुए क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है ना। याद रखिए उससे दोनों काम होंगे आपका, चाहे कोई पुलिस का हो चाहे यूपीएसआई का हो, पूरी तैयारी होगी। देखो परीक्षा केंद्र इनमें से कौन सा समास है? आप कहेंगे परीक्षा केंद्र में, आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, ये है आपका संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, और यहाँ पर जो आंसर होगा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, विभक्ति का लोप इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला बताइएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है रसोई में कौन सा समास है? रसोई में समास क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, रसोई में समास। चलिए रसोई के लिए घर, है ना, रसोई घर दिया है तो रसोई के लिए घर, और के लिए शब्द आ गया तो भी आपका जवाब हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत किसी को अभी तक नहीं हुई होगी? नहीं हुई है तो बस चलते रहिए, सब कुछ कंप्लीट होगा। सत्याग्रह में कौन सा समास है? सत्याग्रह में कौन सा समास है? तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ने पर बनेगा सत्य के लिए आग्रह। क्या निकलेगा? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह निकलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये तत्पुरुष समास है, अंतिम पद प्रधान है, तो कुल मिला के देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण में कौन सा समास है? देश अर्पण मतलब देश के लिए अर्पण, क्या हो जाएगा? देश के लिए अर्पण, और जब के लिए है तो आप इसमें भी आप कहेंगे सर संप्रदान तत्पुरुष, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में जो समास है इनमें से क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर पुत्र शोक में अगर समास की बात किया है तो पुत्र के लिए शोक, क्या बनेगा? पुत्र के लिए शोक बनेगा, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी नंबर है, ये भी आपका है तत्पुरुष समास, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि संप्रदान तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन दिया गया है राजनेता में कौन सा समास है? राजनेता में कौन सा समास है? राजनेता में, तो भैया आप कहेंगे सर राजनेता मतलब हो गया राज्य के लिए नेता या राज्य का नेता, आप कहेंगे राज्य का नेता बनेगा, राज्य का नेता बनेगा, इसका मतलब ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। इसको तोड़ने में राज्य का नेता होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? स्वर्ग को प्राप्त मतलब होता है क्या? आप कहेंगे स्वर्ग प्राप्त को अगर तोड़ेंगे तो बनेगा स्वर्ग को प्राप्त, क्या बनेगा? स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो भैया को चिन्ह प्रयुक्त हुआ है और प्रयुक्त होने में से कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, मतलब ऑप्शन जो आपका आएगा डी नंबर है, ये आपके कर्म तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है वातावरण में कौन सा समास है? वातावरण में कौन सा समास है? तो आप कहेंगे सर वातावरण मतलब होता है वात का आवरण, क्या होता है? वात का आवरण होता है, और का शब्द दिया गया है, और जैसा का दिया गया है तो आप कहेंगे सर ये संबंध तत्पुरुष में आएगा, क्योंकि का की के आता है संबंध, जो कि षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नेत्रहीन में कौन सा समास है? नेत्रहीन में कौन सा समास है? 32 नंबर में नेत्रहीन मतलब होता है नेत्र से हीन, क्या हो जाएगा? नेत्र से हीन, और जब से हीन है मतलब ये क्या है? किसी न किसी कारण से है, तो यहाँ पर जब कारण है तो आप कहेंगे ये है आपका करण तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राजपुत्र में कौन सा समास है?
राजपुत्र में समास पूछा गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, संबंध, वो भी क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। पुरुषोत्तम मतलब होता है क्या, पुरुषों में उत्तम, तोड़ने में आएगा पुरुषों में उत्तम, ठीक है। विभक्ति निकली है क्या, में, मतलब में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, में मैं पर अधिकरण, में मैं पर अधिकरण, इसका मतलब है कि ये भी हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। ऑप्शन हो गया क्या, डी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जल पुरुष में कौन सा समास है। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 35 में जल पुरुष में कौन सा समास बनेगा। चलिए, जल पुरुष में समास क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसमें भी तो आपका वही हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है जन्मांध में कौन सा समास है, जन्मांध में कौन सा समास है। जन्मांध में समास क्या है, मतलब यहां पर हो जाएगा जन्मांध मतलब होता है जन्म से अंधा, क्या बोलेंगे, जन्म से अंधा बोलेंगे, जन्म से अंधा। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा से शब्द आएगा करण से, और करण से ही इसका मतलब ये भी आपका होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्रज देह में समास बताना है। ये जो आपका तत्पुरुष समास होता है काफी बड़ा समास हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि भैया तत्पुरुष समास के पार्ट हो जाते हैं 6 पार्ट विभक्तियों वाला, इसलिए। तो ब्रज देह में समास क्या है, वज्रदेह, वज्रदेह, वज्रदेह मतलब होता है वज्र का देह, क्या हो जाएगा, वज्र का देह, वज्र का देह, ये आपका बनेगा। तो इसका मतलब है का शब्द आया है, और का शब्द आया है तो आप कहेंगे सर संबंध में आएगा, और संबंध होता है तत्पुरुष समास में भी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि गंगा जल में समास क्या है। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल, और का है तो आपके संबंध तत्पुरुष समास ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुपुरुष में समास क्या है। सुपुरुष में समास इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, 39 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सुपुरुष को तोड़ने से क्या प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे सर सुपुरुष को तोड़ेंगे तो बनेगा सुंदर है जो पुरुष, क्या बोलेंगे, सुंदर है जो पुरुष, ठीक है, सुंदर है जो पुरुष। अब याद रखिएगा यहां पर आंसर क्या बनेगा, यहां पर आपका थोड़ा सा घुमाव आ गया है, यहां पर आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। अब जितने लोग पुराने हैं वो तो पहचान कर लेते हैं, जो लेकिन जो नए बच्चे हैं इंटर करके आए हैं उनको कैसे पता होगा। हमने कहा जब कर्म तत्पुरुष समास होता है तो उसमें एक पहचान छुपी होती है कि जैसे हमने इसको तोड़ा है सुंदर है जो पुरुष, तो जब इसको तोड़ते हैं तो बीच में क्या लगा है जो लगा है। तो जहां भी तोड़ने में है जो शब्द मिल जाए, या बीच में तोड़ने पर रूपी शब्द मिल जाए, क्या रूपी शब्द मिल जाए, या स्टार्टिंग में महाशब्द लग जाए, जैसे होता है महापुरुष, क्या होता है महापुरुष, महात्मा, तो महाशब्द लग जाए तो भी क्या होता है, ये आपका कर्मधारय समास ही होता है। क्लियर है ना, तो यहाँ कर्मधारय समास ही होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा, देखो है जो हो गया, एक शब्द होगा के समान, क्या के समान भी अगर बीच में मिलता है तो भी होगा कर्मधारय समास। है जो, के समान, रूपी और महाशब्द आपको याद है तो अभी देखना कंप्लीट हो जाएगा पूरा। देखो कर्मधारय समास किसमें है, बताइए कर्मधारय जो समास है वो किसमें है। यहां पर देखिए आपका 40 नंबर में, आप कहेंगे 40 नंबर की अगर पूछे तो काम चोर इसमें तो है नहीं है। स्वर्गाक्षर, स्वर्ग को, यहां पर देखिए ऑप्शन बी नंबर है, जो स्वर्गाक्षर दिया गया है, स्वर्ग अक्षर, ठीक है, स्वर्ग है जो अक्षर, क्या बोलेंगे इसको तोड़ने में, इसको तोड़ने पर प्राप्त होगा स्वर्ण, सॉरी स्वर्ण दिया गया है, माफ करिए स्वर्ग नहीं है, स्वर्णाक्षर दिया है, स्वर्णाक्षर। तो भैया इसको तोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा स्वर्ण है जो अक्षर, क्या बनेगा, स्वर्ण है जो अक्षर। हमने कहा है जो शब्द आपको मिलेगा, तो देखो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, स्क्रीनशॉट मारिएगा, यहां पर आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है चंद्रमुखी में समास क्या है। चंद्रमुखी में समास क्या है, चलिए यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। नहीं भैया पंचवटी में कैसे हो जाएगा भाई, पंचवटी, और पंचवटी में तो आपको मालूम है 5 वृक्ष दिए हैं, तो पंचवटी में कैसे हो जाएगा, थोड़ा समझिए, है ना। पंचवटी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पंचवटी अभी आपको पूरा जब पढ़ लेंगे समाज तो खुद आपको पते चलेंगे। देखो यहाँ पर दिया है चंद्रमुखी, अब चंद्रमुखी को अगर तोड़ेंगे तो आप कहेंगे चंद्र के समान, क्या बोलेंगे, चंद्र के समान, चंद्र के समान, चंद्र के समान है जिसका मुख, चंद्र के समान है जिसका मुख, तो के समान भी आपका आ गया, है जो शब्द भी आ गया। आप कहेंगे सर ऑप्शन मिल चुका है, यहां पर 41 नंबर में जो ऑप्शन है आपका बी नंबर कर्मधारय समास हो गया है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि नील कमल में समास क्या है। नील कमल में समास क्या है, आप कहेंगे सर इसको तोड़िए तो जरा, तोड़िए तो जरा, तो तोड़ते हैं नीला है कमल जो, क्या नीला,
नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब देखिए यहां पर भी तोड़ने पे क्या मिल गया, है जो शब्द मिल गया। अब है जो शब्द मिल गया तो सीधा लगाइए कर्मधारय समास। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस समास के पूर्व पद क्या है, देखो जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। ये थ्योरी के माध्यम से बना हुआ क्वेश्चन आपका है। बाकी आंसर इसका वही होगा जो आपने पढ़ा है, कर्मधारय समास। ठीक है ना? याद रखिए इसका पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है विशेष। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। हमने कहा था राजपुत्र, क्या पढ़ाया था, राजपुत्र, है ना? तो यहाँ पर देखो पहला जो आपका होता है ये पूर्व पद हो गया और ये पुत्र वाला आपका उत्तर पद हो गया। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि ये शब्द अगर विशेषण होता है और ये शब्द अगर आपका विशेष अर्थात संज्ञा होता है तो आपका कर्मधारय समास होगा। तो ये आंसर होगा आपका सी नंबर। अभी क्वेश्चन आपको देखो मिलेंगे। दिया गया है परमेश्वर में समास क्या है, परमेश्वर में समास क्या है। तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ने से मिलेगा क्या, इसको तोड़ा जाए तो क्या बनेगा, क्या तोड़ेंगे भैया आप लोग, आप भी बताइए। आप कहेंगे सर इसको तोड़ने में मिलेगा परम है जो ईश्वर, क्या तोड़ेंगे, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। अब आप कहेंगे सर है जो मिल गया है तो आपका आंसर सीधा सीधा है ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि धक्का मुक्की में समास क्या है। चलिए बताइएगा कि धक्का मुक्की में समास क्या है। हमने कहा कि धक्का मुक्की, यहां पर एक शब्द मिलेगा योजक चिन्ह मिलेगा, है ना, योजक चिन्ह मिलेगा। धक्का भी अपनी जगह ठीक है, मुक्की भी अपनी जगह ठीक है, अर्थात इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं। तो याद रखिए एक ऐसा भी समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो होता है आपका द्वंद्व समास। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है घास फूस में कौन सा समास है, घास फूस में समास क्या है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि भैया सीता के बच्चे घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर घास फूस की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए घास फूस दोनों ही पद प्रधान हो रहे हैं और जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो आपका द्वंद्व होता है। क्या होता है, द्वंद्व होता है। ठीक है ना? यहाँ पर देखो दिया गया है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास होता है। तो अभी हमने परिभाषा बताया कि सर ये द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना? और देखिए जितने भी यहाँ पर क्लास में भैया बाद में जुड़े हैं शायद वो वीडियो को लाइक करने के लिए भूल गए हैं। एक बार रिक्वेस्ट है भैया, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना? देखिए आज की क्लास आपको बेहतर तरीके के दे रहे हैं, हर एक चीज को आपको समझाते हुए चल रहे हैं। स्टार्टिंग में जितने लोगों ने जुड़ा था सब लोगों ने लाइक किया है, बस स्टार्टिंग के बाद जितने लोग बाद में आए हैं वो लोग शायद भूल गए होंगे। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना? देखो दिया है खान पान में कौन सा समास है, खुश रहिए। यहाँ पर दिया है खान पान में समास क्या है, 48 नंबर। आप कहेंगे सर खान और पान इसमें दोनों ही पद प्रधान आ रहे हैं, है ना? तो जब दोनों ही पद प्रधान हो जाएंगे आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। क्लियर है? खान और पान बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर इसका भी आंसर वही होगा, थ्योरी को कई प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे बोलते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि थोड़ा बहुत में समास क्या है, थोड़ा बहुत में समास क्या है, 50 नंबर में। चलिए थोड़ा बहुत में समास क्या है, इतरेतर द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है, अव्ययी भाव द्वंद्व है, अरे अव्ययी भाव है या समाहार द्वंद्व है। आप कहेंगे सर जी पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पर इतरेतर वैकल्पिक ये क्या होता है। हमने कहा तुक्का मारिए, आप तुक्का भी मारिए थोड़ा सा। अब ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मारिए कि सर हमने तो इतना नहीं पढ़ा लेकिन ये कैसे आ गया नया। तो आपको थोड़ा सा ये है लिखा है ना थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत आपका है ना कि भैया चाहे थोड़ा दे दो चाहे बहुत दे दो, थोड़ा दे दो चाहे बहुत दे दो। इसका मतलब है ये आप पर विकल्प दे दिया गया है कि चाहे थोड़ा दे दो चाहे ज्यादा दे दो, ये विकल्प आपके ऊपर आ गया है। तो आप कहेंगे सर वैकल्पिक हो गया, ऐसे यहां पर कर दिया जाता है, याद रखिएगा। अब दोस्तों वैकल्पिक द्वंद्व समास में विकल्प सूचक समूह है ना, समुच्चय बोधक अव्यय वह होता है, क्या होता है, वह होगा या तो या होगा या तो अथवा होगा। मतलब यहां पर समझिएगा वह शब्द मिलेगा, ठीक है ना, या तो या शब्द आपको मिलेगा या तो अथवा शब्द मिलेगा।
ये शब्द आपको आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जिस समास है ना, जिसका समास करने पर लोप हो जाए है ना, तो वो आपका हो जाता है वैकल्पिक। जैसे मान लीजिए एक होता है सत्यासत्य, सत्यासत्य, तो भी आपका हो जाएगा वैकल्पिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, धर्माधर्म में समास क्या है? धर्माधर्म में समास क्या है? आप कहेंगे सर धर्माधर्म तोड़िए तो पहले क्या बनेगा भाई, दोनों ही पद प्रधान लग रहे हैं है ना। आप कहेंगे धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म तोड़ने पर बनेगा धर्म और अधर्म बनेगा, और अधर्म, तो और शब्द आपका लग गया है, इसका मतलब है धर्म और अधर्म। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो आपका यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, क्या जो द्वंद्व समास में होता है उसमें विलोम शब्द आपको जरूर मिलेगा है ना। लगभग लगभग ऐसे शब्द आपको मिलेंगे कि विलोम का प्रभाव दिखने को मिलेगा, जैसे माता पिता होता है जेंडर चेंज है, भाई बहन है जेंडर चेंज है ना, पाप पुण्य जेंडर चेंज है, तो विलोम का भी भाव मिलेगा। जैसे धर्म है और अधर्म है, तो आपका आंसर हो गया द्वंद्व समास हो गया। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि माता पिता में कौन सा समास है? देखो जेंडर भी चेंज है और योजक चिन्ह भी लगा है, दोनों पद भी प्रधान हैं। अब आपका आंसर तुरंत आ जाएगा कि सर ऑप्शन हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिराहा में कौन सा समास है? तिराहा में समास क्या है? जब ऐसा समास मिले जिसमें से पहला पद है ना, पहला पद संख्या को दर्शा रहा हो, क्या पहला पद संख्या को दर्शा रहा हो, तो याद रखिए वहां पर समास क्या होता है आपका संख्यावाची, मतलब द्विगु समास होता है, द्विगु। और द्विगु समास जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि त्रिभुवन में समास क्या है? त्रिभुवन में समास क्या है? त्रिभुवन मतलब क्या हो गया? त्रिभुवन का समास हो जाएगा क्या? आप कहेंगे त्रिभुवन में हो जाएगा भैया यहाँ पर तीन भुवन है ना, मतलब ये भी आपका संख्यावाची बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर होता है त्रिलोकी, अष्टपदी, सप्तपदी, पंचवची, चतुर यहाँ पर शतकोण, सप्ताह, चतुर्वर्ण है ना, ये अष्ट सिद्धि, तो जो संख्या दर्शाएंगे और वो भी संख्या है, ऑप्शन आपका सी नंबर। क्लियर हो गया, तीन भुजा। अगला बताइएगा, यहां पर देखो आपसे कह रहा है कि नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में, तो आप कहेंगे नौ रत्नों का समाहार, क्या बोलेंगे? नौ रत्नों का समाहार, और जहां पर समाहार है इसका मतलब ये द्विगु समास आपका हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, आपसे पूछा गया 56 नंबर में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशानन नहीं होगा है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो नए स्टूडेंट हैं वो सोचेंगे दशानन के 10 सिर होते हैं, लेकिन याद रखिए दशानन तो है, लेकिन इसमें क्या है कि एक विशेष अर्थ निकल रहा है। दशानन किसी रावण को कहते हैं, सबको तो कहते नहीं है, तो यहाँ पर कहेंगे सर तिमाही, और तिमाही भैया आप समझ गए होंगे कि तिमाही में क्या होगा आपका द्विगु समास होगा, जो कि ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तिरंगा शब्द में समास बताना है। चलिए तिरंगा शब्द में समास बताना है, तो भैया जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समूह का बोध होता है, उससे समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। यहां पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है अठकोना में कौन सा शब्द है? अठकोना में कौन सा समास है 58 नंबर में? तो आप कहेंगे अठकोना में जो समास है वो है आपका द्विगु समास, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, राइट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अब आपको बता दें बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा दिया, हमने ऐसे पढ़ा दिया, अब और कहीं क्लास चल रही होगी, अब वहां भी भागकर भागेंगे जहां पर समास पढ़ाया जा रहा होगा कि चलिए देव सर ने तो समास पढ़ा दिया है, अब हमको रट गया है, हम जाएंगे सबसे पहले उत्तर देंगे। अगर आपको सबसे पहले उत्तर देना आपको आ गया है और पहला उत्तर दोगे, इसका मतलब है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उतना समय अगर आप किताब को दे लेंगे, जो डाउट होगा वो डाउट आपका क्लियर होगा। तो जब एक बार पढ़ लें तो उसको किताब से जरूर दोहराएं, जब किताब से दोहरा लेंगे तो आपको सर चीज रट जाएगी है ना। अब इसमें ये नहीं दिखाना कि हमको आ रहा है हमको नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया ना। किताब उठाएंगे तो और नई चीजें आपको मिलेंगी। अठ कोना दिया है 58 नंबर में, आप कहेंगे सर ऑप्शन है आपका बन जाएगा क्या, आप कहेंगे आठ आपका दिया है तो आपका द्विगु समास हो जाएगा, आठ कोने वाला, क्या बनेगा? आठ कोने वाला बनेगा, आठ कोने वाला। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पंचामृत में समास क्या है? देखो दिया गया है पंचामृत में समास क्या है, आप कहेंगे सर पंचामृत क्या हो जाएगा, क्या बनेगा भाई? यहां पर पंचामृत जो आपका दिया गया है भैया, यहां पर भी पंच है और समूह दिया गया है, अर्थात यहां पर भी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, किताब में मन लगाइए भैया, किताब में मन नहीं लगाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा ना। जो लोग सही सही एग्जाम देते हैं, जो लोग जॉब पाते हैं, उनसे पूछिए उनकी किताबें रंगी हुई होती हैं।
उनकी किताबें रंगी हुई होती हैं, आधे पन्ने फट जाते हैं, उसको टेप से चिपका लेते हैं। ऐसे लोगों की जॉब लगती है, याद रखिएगा, जो किताब से प्यार करते हैं। फट जाती है लेकिन उसको एक एक कोना चिपका कर पढ़ते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, रंग डालते हैं। ऐसे लोगों की जॉब लगती है, याद रखिए आज के समय में। नहीं तो फिर समझ सकते हैं आप। त्रिभुवन में समास बताइए। आप कहेंगे त्रिभुवन मतलब हो गया क्या? त्रिभुवन मतलब हो गया, त्रि शब्द आपका आ गया, तीन भवन है, अर्थात ये भी संख्यावाची हो गया, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 31 में समास बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 है और 61 की बात करते हैं तो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 31 में कौन सा समास बनेगा? चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 31 में समास कौन सा है? चलिए यहां पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 31 में जो समास है इनमें से क्या बनेगा। चलिए बहुत अच्छे, बेहतर है, बहुत ही अच्छी तरीके से। यहां पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मोड़ ले गया है। यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मोड़ मिल गया है। मोड़ क्या मिल गया है? हम सबसे पहले तो ये कह देंगे कि सर इसमें आपका द्विगु समास है क्योंकि 31 दिया गया है। लेकिन अगर हम आपसे ये बोलें कि सर जी इसको तोड़ने पर एक शब्द ये होता है 30 और 1, क्या होता है? 30 और 1 31, है ना, 30 और 1 31। अब और मिल गया है, जब और मिल गया है तो भैया आपका द्वंद्व समास भी तो हो जाएगा ना। तो याद रखिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, लेकिन यूपीएसआई 2017 वाले में द्विगु समास माना था, लेकिन होता यहाँ पर क्या है, आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे 21 होता है, 31 होता है, 41 होता है, 51 होता है, 61 होता है, 71 होता है, इनको तोड़ने पर यही प्राप्त होता है। जैसे 30 और 1 31, 41, 40 और 1 41, तो और शब्द हो जाएगा। तो द्वंद्व समास शुद्ध आपका यही होता है, याद रखिएगा। बाकी यूपीएसआई ने द्विगु समास यहाँ पर सही किया था 2017 में, बाकी तोड़ने पर आपका द्वंद्व समास ही शुद्ध आपका होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मुरारी शब्द में कौन सा समास है? मुरारी शब्द में समास क्या है? अब आप कहेंगे मुरारी मतलब हो जाएगा मुरा का अरि, है ना। मुरा का अरि मतलब क्या होता है? मुरा का अरि, मुरा का अरि अर्थात किसे कहा गया है? ये कहा गया है भगवान कृष्ण को कहा गया है यार। आपने देखा होगा, श्री कृष्ण लीला देखा होगा, मुरा नामक राक्षस का वध करने वाले हैं, है ना, कौन? भगवान कृष्ण। तो अरि मतलब होता है वध करने वाले। तो मुरा नामक एक राक्षस थे, उनका वध किया था भगवान कृष्ण ने, इसलिए ये कहा गया है भगवान कृष्ण को। अर्थात जब विशेष अर्थ आ जाता है तो ऑप्शन बहुब्रीहि समास हो जाता है। आका ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मुरारी क्यों कहा गया है इनको। आ गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पीताम्बर में समास क्या है? लाजवाब क्वेश्चन है। पीताम्बर में समास क्या है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, अर्थात यहां पर हो जाएगा श्री कृष्ण भगवान। ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास आपका आंसर है, राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मीनाक्षी में कौन सा समास है? अब ये बताइए मीनाक्षी में समास क्या बताएंगे आप लोग? आप कहेंगे सर मीनाक्षी की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर होगा क्या? चलिए क्या लगा दिया जाए। चलिए देखो, मीनाक्षी मतलब हो जाएगा क्या? मीन मतलब मछली के समान आंखों वाली, मछली के समान आंखों वाली। तो भैया आपको मालूम है कि जब मछली के समान आंखों वाला होता है कोई विशेष स्त्री होती है, सब स्त्री की आंखें तो ऐसी होती नहीं है, एक विशेष स्त्री हो जाती है, तो भैया ऐसी जगह आपका हो जाता है बहुब्रीहि समास हो जाता है ना। लेकिन भैया आपको बता दें कि इसके जो आपके सही आंसर किए गए हैं वो सी नंबर और आपका डी नंबर है। आयोग यूपीएसआई ने सभी को एक एक नंबर दिया था 2021 वाले में। यहाँ पर कर्मधारय भी माना था और आपका बहुब्रीहि समास भी माना है, क्योंकि मीनाक्षी का जब विग्रह किया गया है तो विग्रह करने में पाया गया क्या? कि इसको पाया गया मीन मतलब मछली के समान। क्या बोला गया? मछली के समान, के समान। तो ये के समान में तोड़ने पर के समान भी आपका आ गया, इस कारण से यहाँ पर आपका कर्मधारय समास भी हो गया। इस कारण से इसमें दोनों ही प्रकार के समास आपको मिलते हैं, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब यहाँ पर संशोधन किया तो कहीं ना कहीं इसमें बहुब्रीहि को न ज्यादा देकर कर्मधारय पर फोकस ज्यादा किया गया हर जगह लगभग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हम आपको वो चीज बताते हैं, क्योंकि जो समास होता है ये अपवाद वाले होते हैं। आयोग भी कभी कभी पगला आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है, नहीं तो वो भी समझ गया है कि नहीं गड़बड़ी है। क्योंकि भैया इसकी गड़बड़ी होने का रीजन क्या है कि पहले समास के 4 प्रकार होते थे। क्या? समास के पहले 4 प्रकार थे, अब हो गए हैं 6 प्रकार। तो भैया जो 6 प्रकार आए हैं कैसे आए हैं? कहीं ना कहीं 4 से निकाले गए हैं, 6 प्रकार बनाए गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो उससे मैचिंग तो करेगा। अगला क्वेश्चन है कि पवनासन में कौन सा समास है? पवनासन, पवनासन मतलब हो जाएगा पवन को खाने वाला। ये बताइएगा पवन को खाने वाला है कोई? आपने पढ़ा है इसके पहले? बताइएगा
पवनासन मतलब होता है पवन को खाने वाला, पवन को खाने वाला। अब ये बताइए पवन को कौन खाता है? पवन को खाने वाला होता है जिसे बोलते हैं सर्प। याद रखिएगा जो सर्प होता है ये पवन मतलब हवा को खाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे सिटकारी मारेगा और हवा को अंदर भर जाएगा, सिटकारी मारेगा हवा को अंदर भर जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, बहुब्री समास हो जाएगा। सर्प जो होता है वो आपका हवा को अंदर भर जाता है, फूल जाता है, इसलिए से बोलाता है हवा खाने वाला। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? 66 नंबर में दीर्घ बाहु में समास क्या है? आप कहेंगे सर दीर्घ बाहु में अगर हम तोड़ेंगे इसको तो बनेगा दीर्घ है बाहु अर्थात बुझाएं, बुझाएं मतलब भुजाएं, दीर्घ हैं भुजाएं अर्थात भगवान विष्णु को कहा गया है, भगवान विष्णु की जो भुजाएं वो दीर्घ है, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट को नोट करते रहिएगा, नहीं तो मिल जाएगा तो आप कहेंगे तोड़ेंगे कैसे। दीर्घ बाहु समझ गए होंगे, दीर्घ हैं जो बाहु अर्थात भुजाएं वो आपके भगवान विष्णु को कहा गया है। अगला है अद्वितीय में कौन सा समास है? अद्वितीय में समास, अद्वितीय में समास क्या हो जाएगा? तो देखो इसको तोड़ने पर क्या मिलेगा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अर्थात ये भी विशेष आएगा, और ये भी विशेष है तो आपका बहुब्री समास हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है त्रिलोचन में समास कौन सा है? त्रिलोचन में समास क्या है? त्रिलोचन। अब आप कहेंगे सर त्रिलोचन कहा गया है किसको? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके तीन लोचन है, भगवान विष्णु को है, सॉरी शंकर भगवान को है, और तीन लोचन है जिनके, अर्थात यहां पर भी देखा जाए तो संख्या बनेगा। लेकिन याद रखिए जब ऐसी स्थिति हो तो आपको बहुब्री समास में प्राथमिकता पहले देना है, ठीक है। आपको बहुब्री समास की प्राथमिकता पहले देना है, बाकी अगर बहुब्री ना होता तो हम लोग द्विग समास लगा देते। बस यही प्रक्रिया हर एक समास में होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था मीनाक्षी में, है ना, जब आपका कर्मधारय समास है, बहुब्री समास है, तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता आपको बहुब्री देना है, कर्मधारय नहीं देना है। मतलब आपको प्राथमिकता वो चीज को देना है जो ज्यादा अच्छा आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहां पर देखो, देखो बहुब्री समास जिसका, देखो बहुब्री समास जिसका ज्ञान सी होता है। देखो शूलपाणि, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, आशुतोष, नीलकंठ, पशुपति, महेश्वर, पंचानन, इन सब में क्या है? बहुब्री समास है। याद रखिए, स्क्रीनशॉट मारिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया गया है गिरधर में कौन सा समास है? गिर को धारण भैया कौन किए हैं? भगवान कृष्ण ने किया था। गिर को धारण जिसने किया अर्थात वो आपके श्री कृष्ण भगवान हो जाएंगे। बहुब्री समास आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गिरधर में, तो गिरधर में भी आपका हो गया बहुब्री समास हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीलकंठ में समास क्या है? नीला है कंठ जिनका अर्थात भगवान आपके शंकर हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्री समास सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीलकंठ, ये भी आपका हो जाएगा बहुब्री। दशानन में क्या है? तो 10 है आनन अर्थात सिर, तो ये आपके रावण हो जाएंगे, रावण, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है। इतना रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को।